अहम जानकारी बता दें कि हरियाणा के सिरसा से खबर, इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी, जहां किसानों का फूटा गुस्सा। सिरसा के अंदर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसान संगठनों ने रोष प्रदर्शन किया। उप मुख्यमंत्री आवास का किया गया घेराव। बता दें कि उप मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया। दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। सिरसा की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको, जहां किसान काफी गुस्से में नजर आए। प्रदर्शन किया गया। मुआवजे की मांग की जा रही है। किसानों पर लाठीचार्ज का भी विरोध किया जा रहा है। बता दें कि जो इससे पहले किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था और कोरोना का हवाला दिया गया था, उसको लेकर भी विरोध किया जा रहा है। और बता दें कि स्वामीनाथन संघर्ष समिति के अध्यक्ष विकल्प प्रचार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकल्प जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो लोग अपने आप को चुनाव से पहले किसान हितैषी बताते थे, देवीलाल की दूसरी मूर्ति बताते थे, आज उन्हीं लोगों ने, जब किसान शांतिपूर्वक अपनी मांग पूरी कराने के लिए किसान रैली कर रहा था पीपली के अंदर, तो उनके ऊपर, बुजुर्ग किसानों के ऊपर, निहत्थे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, जिससे पूरे प्रदेश का किसान जो है वो गुस्से में है। दूसरी तरफ हरियाणा की फसलें नष्ट हो गई और इनके मुंह से किसानों के लिए एक शब्द नहीं निकला। इसी के विरोध स्वरूप आज सिरसा और फतेहाबाद के जिले के हजारों किसानों ने उप मुख्यमंत्री की कोठी का घेराव किया और उनसे मांग करी कि आपके रगों में देवीलाल का, किसान हितैषी देवीलाल का खून है, तो आप तुरंत उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ किसानों के ऊपर अत्याचार कराने के लिए FIR दर्ज कराएं। इसी को लेकर आज किसानों का विरोध प्रदर्शन, दुष्यंत चौटाला जी की, उप मुख्यमंत्री जी की कोठी का घेराव का काम हम लोग। विकल्प जी, दुष्यंत चौटाला बार बार ये कह रहे हैं कि जो तीनों अध्यादेश जारी किए गए हैं उसमें किसानों के फेवर में चीजें हैं, एक बार उन्हें पढ़ा जाए, ये बार बार दुष्यंत चौटाला का कहना है। इस पर क्या कहेंगे आप? वो जनता के बीच में आगे बताएं कैसे हितैषी है ये तीनों। अगर ये तीनों अध्यादेश अगर किसान हितैषी होते तो कल सरकार को किसानों को रोकने की जरूरत नहीं थी। हम किसानों को नहीं समझा सकते थे कि ये किसान विरोधी है, लेकिन कल दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर ने, इनकी नीयत ने बता दिया। जिस प्रकार इन्होंने किसानों को अध्यादेश के विरुद्ध रैली करने से रोका, उससे ये क्लियर कट हो गया। इन्होंने साफ तौर पर मान लिया कि ये किसान विरोधी अध्यादेश है। किसान की MSP की खरीद को खत्म करने वाले कानून है, किसान का अपने खेती पर खत्म करने वाले कानून है,
किसान का मोल भाव पर खत्म करने वाले कानून है। ये हमने नहीं, कल जो मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने जो हमारे किसानों के ऊपर अत्याचार किए हैं, रैली करने से रोका है, उस रोकने से ये क्लियर कट हो गया। अगर इनमें हिम्मत है सच्चाई बोलने की, ये पंचायतों के अंदर इनके मंत्री जाएं, बताएं ये किसान के किस प्रकार हितैषी है। किसान जो अपने नजदीक की मंडी फसल ले जाने के लिए जिसको किराए की ट्राली लेनी पड़ती है, उसे कहते हैं ये तू गुजरात बेच लियो, तू तमिलनाडु बेच लियो। जब उसे भाव यही नहीं मिल रहा तो क्या गारंटी है उसे गुजरात तमिलनाडु भाव मिलेगा? और वो कैसे ऐसे साधनों को उपलब्ध कर पाएगा जिस साधनों के जरिए वो दूर बेच पाए? तो निश्चित तौर पर किसान को उजाड़ने वाले कानून। विकल जी, वही कांग्रेस की तरफ से बाबा ये कहा जा रहा है कि जब दूसरे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तो कोरोना का हवाला देकर रैली को क्यों रोका जा रहा है? बड़ौदा के अंदर आप देखें, जेजेपी पार्टी के प्रोग्राम हो, चाहे बीजेपी पार्टी के प्रोग्राम हो, चाहे इनेलो के प्रोग्राम हो, बड़े स्तर पर वो प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान में जो सरकार गिराने की साजिश थी उसमें इतने एमएलए के साथ ये लोग डटे रहे। तो जब इन्हें कोरोना नहीं होता, कोरोना एक बहाना है, देश में लोकतंत्र को खत्म कर ये राजतंत्र लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे अब किसान बिल्कुल नहीं सहेगा। जो कल इन्होंने किसानों के लाठी किसानों के ऊपर चलाई है, वो इस गवर्नमेंट की कफन में आखिरी कील साबित होने का काम कल का लाठीचार्ज करेगा। विकल जी, जिस तरह से प्रदर्शन जो है वो आपका आगे बढ़ता जा रहा है, अभी तक किसी तरीके का आश्वासन दिया गया है आपको? आश्वासन हम हमेशा कहते हैं, ये घोषणाओं की सरकार है। शुक्रवार को जब हजारों की संख्या में किसानों ने ये प्रदर्शन शुरू किया सिरसा के अंदर, उसके बाद सोमवार से मैदानता में रात को 8:30 बजे मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं, कहते हैं किसानों को फसलों का मुआवजा देंगे, कपास की फसल का सिर्फ स्पेशल गिरदावरी कराएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिला मुख्यालयों पर डीसी को आदेश दिए जाते हैं कि आपने 10% से खराबा अधिक नहीं दिखाना। किसान की 100% फसल नष्ट हो चुकी है, लेकिन अधिकारियों ने एससी दफ्तरों में बैठकर नकली रिपोर्ट तैयार कर रखी है कि फसलों का खराबा 10% है। तो ये इनके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं, और किसान इनकी साजिश पूरी तरह से समझ चुका है। जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाएगी, पूरे हरियाणा में ये आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। चलिए विकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये विरोध प्रदर्शन आगे भी इसी तरह से चल